हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग अभिषेक, निरंजन, प्रेमवीर, नीरज, पलक, गोल्डी, अमर, अनुराधा, गुलाम, वर्षकर, प्रिंस, रामकुमार, नरेंद्र, सुलेखा, विशाल, अभिषेक, आयुष, गुंजन, अंकित, अंजना, जतिन, माही, अनुपम, प्रभात, महेश, सुमित, अनुराग, अरमान, रोहित, दिनेश, हरेंद्र, बॉबी, पिंकी, आकाश, अनमोल, नवीन। ऑल ओके? चलिए महारथियों, आज हम आपको जो टॉपिक करा रहे हैं बॉड मास, ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एग्जाम में पूछा बहुत जाता है। दिक्कत यह है कि इसमें गलती बच्चे बहुत करते हैं, आने के बावजूद भी इसके क्वेश्चंस आप गलत करते हैं। तो ये एक छोटा टॉपिक है, एक ही क्लास का टॉपिक है, ये भी अच्छी बात है, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें प्रैक्टिस करनी होती है बस। बाकी समझने के लिए बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कम चीजें आपकी होती हैं। लेकिन आप प्रीवियस पेपर में जाएंगे तो आप किसी भी एग्जाम में जाएं, ये क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। बॉड मास का एक क्वेश्चन आपको, मतलब किस्मत खराब हो तो ही नहीं मिलता, अदरवाइज एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखा ही जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि ये बी बॉड मास होता क्या है। जैसे कई बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आपके जो होते हैं उसमें एक क्वेश्चन में सारे सिंबल होते हैं, प्लस का भी, माइनस का भी, मल्टीप्लाई का भी, डिवाइड का भी। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एक ही क्वेश्चन में सारे सिंबल होते हैं, तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके बॉड मास के होते हैं। तो कैसे करना है, अब थोड़ा कमेंट्स बंद कर लें। तो देखो, वी बॉड मास में हर लेटर कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। जैसे एस इंडिकेट करता है सबट्रैक्शन को। सबट्रैक्शन मतलब जानते हैं आप लोग, सब जानते हैं, घटाना। तो एस आपका घटाने को इंडिकेट करता है। ए इंडिकेट करता है एडिशन को। एडिशन का मतलब हम सब जानते हैं, जी हां, जोड़ना। एम इंडिकेट करता है मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन का मतलब जानते हैं, जी हां, गुणा करना। डी इंडिकेट करता है डिवीजन को। क्या इंडिकेट करता है? डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग देना। ओ इंडिकेट करता है ऑफ। जहां ऑफ लिखा होगा वहां का लिखा होगा हिंदी में। बी इंडिकेट करता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहा जाता है कोष्टक। किसको कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोष्टक। तो ये कोष्टक को इंडिकेट करता है। और वी इंडिकेट करता है वर्णाकुलम। वर्णाकुलम, या इसको बार भी कहते हैं, वर्णाकुलम या बार भी कह सकते हो। इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक। अब देखो, इनके सबके सिंबल होते हैं, ठीक है, इनके सबके सिंबल होते हैं। जैसे सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन का मतलब सिंबल घटाने का ये होता है, जोड़ने का ये, मल्टीप्लाई का ये, डिवीजन का ये। ऑफ का कोई सिंबल नहीं होता, ऑफ की जगह ऑफ लिखा होता है। ब्रैकेट तीन होते हैं, छोटा ब्रैक कोष्टक, मजला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। छोटा, मजला, बड़ा। जैसे हिंदी में बोलते हैं स्मॉल करली एंड, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल करली एंड स्क्वायर। वर्णाकुलम या बार जो होता है वो एक लाइन होती है, एक रेखा होती है जो नंबर्स के ऊपर लगी होती है, जिसे हम बोलते हैं रेखा कोष्टक। अब देखिए, जैसे ऑफ, जैसे ऑफ अगर कहीं पर लिखा हो, मान लो जैसे लिखा है 1/3 ऑफ 21, तो ऑफ का मतलब ऑफ ही लिखा होगा, या फिर लिखा होगा 21 का 1/3। तो इसका मतलब क्या होता है कि 21 में 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 7। तो जब कभी भी ऑफ लिखा हो या का लिखा हो तो वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं है कि आप उसे डिवीजन से पहले करो, नहीं, क्योंकि बॉड मास जो है वो
जब इतने सारे सिंबल हैं तो किस सिंबल को हमें पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। तो इस हिसाब से आप ये ध्यान रखिएगा, इस बी बॉड मास में जो लेटर पहले आता है सबसे पहले हम उस सिंबल को सॉल्व करेंगे और फिर जो सीक्वेंस है उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये है बी, तो अगर किसी मान लीजिए किसी क्वेश्चन में सारे के सारे सिंबल आ जाएं तो सबसे पहले हम वी यानी कि वर्नाकुलम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा बी यानी कि ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी अगर तीनों ब्रैकेट होंगे तो सबसे पहले छोटा, फिर मझला, फिर सबसे बड़ा। ठीक है। तीसरी कंडीशन आपकी ऑफ, 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 ऑफ के बाद फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो ये आपको करना है, सीक्वेंस फॉलो करना है। तो अब हम आपको ये दिखाएंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो आपने ये जरूर देखा होगा, ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता कि जिसने बॉड मास के क्वेश्चन नहीं देखे हो। ये एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं इसमें, लेकिन फिर भी बच्चे गलतियां करते हैं। स्पेशली 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप बहुत गलतियां करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ नंबर्स दिखाएंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लास नहीं चल रही क्या? क्लास, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्लास नहीं चल रही। क्लास नहीं चल रही क्या? कोई दिक्कत है क्या? हो जाएगी दिनेश, शीट अपलोड है। चल रही है ना? चल तो रही है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्लास नहीं चल रही। अभी पहले पढ़ लीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा बातें करनी है लास्ट में किया करो ना। अब देखो, अब हम आपको दिखाएंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबका नोट तो हो ही गया है ना? नोट की तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो, तो अब हम आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं अभी ये रिसेंटली 2021 में पूछे गए हैं और हमने आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, आराम से समझिएगा। ये हम आपके सामने 2 क्वेश्चन यहां पर लिखने वाले हैं। ठीक, 2 क्वेश्चंस लेंगे हम एक स्लाइड पर ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, जो बच्चे कर सकते हैं ना वो करना कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपने स्कूल में पढ़ा होता है। तो पढ़ा सबने होता है लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को लगता है वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। -45 -1 -36 डिवाइड बाई 6, ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ब्रैकेट में 40 -9। ये अभी पहले सबसे सिंपल वाले जो क्वेश्चन है ना वो दिखा रहे हैं हम आपको, जिसमें सारे सिंबल्स आपके आ सकते हैं। 90 प्लस 5 इंटू 16 -8, 16 -8 पे बार +2 +3, जैसे ये क्वेश्चन है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए शीट आपको मिलेगी, अपलोड होगी, चेक कर लीजिएगा एक बार। ये देखो, आएगा एक ही क्वेश्चन एग्जाम में, ज्यादा नहीं आएंगे, इससे एक ही क्वेश्चन आएगा, ये चिंता ना करें। अब ये देखो, वेरी गुड, आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये चेक करना है किस किस के सही आ रहे हैं। तो देखो, वैसे तो अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन शार्प हो तो जितना मन में कर सकते हैं वो कर लो। अब देखो इसमें सिंबल क्या क्या है, प्लस है, माइनस है, ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। तो हमने आपको बताया था बॉड मास में सबसे पहले रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक ना हो तो फिर कोष्टक, कोष्टक में सबसे छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर सबसे बड़ा कोष्टक क्रॉस करेंगे। ठीक है। तो अब हम इसमें सबसे छोटा वाला कोष्टक पहले इसको क्रॉस सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां 1 - 36 डिवाइड बाई 6 है। तो हमने पहले क्या बताया था, पहले क्या करते हैं, भाग, फिर बाद में जोड़। तो भाग सबसे पहले, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, ये ध्यान रखना। तो आप इसमें सबसे पहले 36 को डिवाइड करेंगे 6 से, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 - 6। भाई ये 1, ये -6, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई -5, यानी कि इस ब्रैकेट की जगह हम -5 लिख सकते हैं। अब दूसरा ब्रैकेट करो
तो 45 माइनस बाहर है और बाहर इस ब्रैकेट के अंदर -5, यही तो है। तो अब आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 5 यानी कि ये हो जाएगा 50, है ना। तो अब इस ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 50। अब इस ब्रैकेट की जगह 50 लिखोगे तो ये 37, अगला ब्रैकेट ले लो। अब 37 माइनस इस ब्रैकेट की जगह लिखोगे आप 50, और इस ब्रैकेट की जगह अगर आप लिखोगे 50 तो ये हो जाएगा आपका क्या, -13। कितना आ गया, -13। अब 79 से आप प्लस है और ब्रैकेट में -13 है, तो ये 79 माइनस 13 ये आपका आ गया 66। तो जिन बच्चों का 66 आया है वो बिल्कुल सही आया है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपको लगता है कि आप बिना पेन के कर सकते हैं तो बिना पेन के करो, तो बिना पेन के जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब जरूरी नहीं है पूरा बिना पेन के कर पाओ, जितना कर सकते हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितना कर सकते हो उतना करो। जैसे अब इस क्वेश्चन देखो, 36 को 6 से डिवाइड करना है, 6 को 1 से माइनस करोगे -5, मन में आ गया, -5 और ये माइनस प्लस 5 हो जाएगा 45 प्लस 50, 50 37 से माइनस होगा -13 होगा 66, बिना पेन के मन में हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें पता है ये वाला अंदर वाला ब्रैकेट करेंगे। अब इसमें प्लस है, गुणा है, माइनस है, रेखा कोष्टक है, प्लस है, प्लस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा कोष्टक। देखो बिना पेन के पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। पहले हम 16 माइनस 8 करेंगे, तो 8 का फिर मल्टीप्लाई होगा 5 में, 40, 40 प्लस 90 आपका 130, 130 में 5 जोड़ोगे 135, 135 माइनस का 40 प्लस हो जाएगा, तो आपका माइनस का 95 बिना पेन के मन में हो गया। तो इन चीजों को अगर आप बिना पेन के करते हैं ना तो ज्यादा आसान होती है। तो 90 प्लस ये 5 गुणा 16 माइनस 8, 8 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 3 ये आपका हो गया। तो अब ये 90 प्लस गुणा करोगे तो ये हो गया 40 प्लस 2 प्लस 3। तो अब ये सब प्लस हैं तो ये हो जाएगा 135। 135 ही बन रहा है, जी हाँ। अब 135 इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 135 आ गई, जो 40 से क्या हो जाएगा, माइनस 40 से माइनस होगा 135, तो माइनस का 95। ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना। तो आपको इन क्वेश्चन को दिखाने का मेन पर्पज ये था कि आप ये समझें कि ये किसी क्वेश्चन में सारे सिंबल कैसे हो सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लें। अभी हम आपको 2 क्वेश्चन और देंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें डाउट बनता है, लेकिन उसके बाद फिर हमें प्रैक्टिस करनी है। इसमें समझने के लिए बहुत लिमिटेड है, प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये टॉपिक शार्प होगा, लेकिन समझने के लिए ज्यादा नहीं है। एक तो ये पॉइंट है आपका, इसके अलावा एक पॉइंट हम आपको और बताएंगे जो आप गलतियां करते हैं, उसके बाद आपका समझने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमेशा बस आपको क्या करना है, पहले ये रेखा कोष्टक करेंगे, 16 माइनस 8 इसकी जगह 8 लिखेंगे। अब इसकी जगह 8 लिखोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब प्लस और मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 आ जाएगा। अब सारे प्लस हैं, जोड़ने पर 135 आ गया, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 135 आएगी। जैसे 40 से माइनस कर देंगे इस 135 को तो -95, ठीक है। अभी क्लियर है। तो 2 क्वेश्चन और देखिए, तो छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा वो आपको यहां से दूर हो जाएगा। वैसे ये नया टॉपिक नहीं है, ये स्कूल में पढ़ा होता है, लेकिन हाँ स्कूल टाइम का आपको याद नहीं रहता, तो इसलिए हमें ये चीजें आपको पढ़ानी पड़ती हैं, है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही 2 क्वेश्चन और देते हैं, तो छोटे मोटे जो कंफ्यूजन होंगे वो आपके दूर हो जाएंगे। 24 गुणा 3, 24 गुणा 3 माइनस 1/3 गुणा 5, फिर ब्रैकेट -5, फिर ब्रैकेट 5 माइनस 2, फिर डिवाइड बाई 10, ब्रैकेट क्लोज्ड। दूसरा है 63 -3, ब्रैकेट में -2 -8 -4, डिवाइड में 3 ऑफ 5 प्लस -2 -1। एक मिनट करिए।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पलक, निरंजन, अनुपम, मयंक, राज, अंजलि, यश, सौम्या, बहुत बहुत खूब। ये देखिए सबसे पहले यहां पर आप देखो, अगर आपको थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है तो आप ना इन ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व कर लो। जैसे इसको आप पहले केवल इस पर फोकस करो, ज्यादा फोकस ही मत करो, केवल इस ब्रैकेट पे फोकस करो। तो इस पर फोकस करोगे तो इसकी वैल्यू -5। अब ये 5 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा, 3। अब डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा, 10। आप ऐसे सोचिए तो ये हो जाएगा -15/10। भाई देखो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई अगर आपका होगा तो मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या हो जाएगा, -3, 3 इंटू -5 -15 और डिवाइड बाई 10। तो आप इसको लिख सकते हैं 15/10, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और 15/10 को अगर आप चाहो तो आप 1.5 भी लिख सकते हो, तो माइनस का 1.5। तो आप सिस्टमेटिकली इस केवल अलग अलग सोचो, तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 1.5। तो ये हो गया 24 गुणा 3 माइनस का 1/3 गुणा का 5 और इसकी वैल्यू माइनस का 1.5। अब आप सोचिए ये माइनस और ये बाहर माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाता है, प्लस। जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1.5/3, ये आपका हो गया 5 गुणा, हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 से ये 5 बार, 0.5 बार, ये हो गया आपका 72। ये हो गया 5 गुणा 0.5। कैसे, 3 से इसके काटोगे तो 72 प्लस 2.5, ये हो जाएगा 74.5। यही आपका आंसर। 10 कहां से आया सर? अरे महानात्मा 10 तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 10। ध्यान से देखो कहां हो, लिखा नहीं है 10, 10। ठीक है, अगला देखो। तो 74.5 जिनका है बिल्कुल सही है। अब देखो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये आपका एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है। तो 3 ब्रैकेट को आप चाहो तो अलग अलग सॉल्व कर लो, जैसे आपको लगता है आप मन में ही कर सकते हैं तो मन में कर लो। जैसे ये तो क्लियर दिख रहा है, 8 और 4 12 और 2 14, माइनस का 14। ठीक है, डिवाइड में 3 ऑफ। अब इस ब्रैकेट की बात करते हैं। तो देखो इस ब्रैकेट में पहले आप क्या करोगे, पहले इस -2 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, और 5 और 2 कितना आ जाएगा आपका, 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 ऑफ इस ब्रैकेट की वैल्यू 7। अब आप बताओ पहले क्या होगा। तो पहले हम जानते हैं ऑफ होगा, और ऑफ होगा तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने पर ये हो जाएगा 21। देखो ऑफ है और आपका ये ब्रैकेट है, तो आप इन ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, और 3 इंटू 14 आपका कितना हो गया, 42। इन दोनों का सॉल्यूशन प्लस का 42 हो गया, और इसका सॉल्यूशन हमारा 21 हो गया। बस इसको अब ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट खोलोगे तो ये 42 डिवाइड में ये आपका 21। तो ये हो गया 63 माइनस 42 को 21 से डिवाइड करोगे 2, ये आ गया 61। 61 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो मेरे को लगा कोई बात नहीं, वो एक नहीं था, एक 0 था। तो ये ऐसे क्वेश्चन है कि इनमें आपको कुछ करना नहीं होता। एक चीज ध्यान रखना, इस बॉड मास में ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। एक दो कई बार क्या होता है कि आप बहुत शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में जाते हैं तो गलती हो जाती है। और आप में से जो बच्चे थोड़ा भी पढ़े हुए हैं वो एक बात अच्छे से जानते हैं कि अगर इसमें गलती हो गई तो फिर वो गलती को पकड़ना बहुत टिपिकल हो जाता है। जितना समय आपको सॉल्व करने में नहीं लगेगा उससे ज्यादा उस गलती को पकड़ने में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि एक ही बार में सही करें, चाहे आप 20-25 सेकंड ले लें क्वेश्चन करने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि एक ही बार में सही हो। तो जिनके सही आ रहे हैं वो अच्छी बात है, जिनके सही नहीं आ रहे हैं वो बच्चे क्या करेंगे, दोबारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए। ये देखो, ये देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। हम आपको 2 नहीं या 3 दिखाते हैं, 1 मिनट रुकिए।
ये हमने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन होता है बॉड मास का जो आप गलती करते हैं, और हम आपको वो क्वेश्चन दिखा रहे हैं, और हमें उम्मीद है आप में से बहुत सारे बच्चे उसको गलत करेंगे। ऐसा नहीं है सब बच्चे गलत करेंगे, सब बच्चों का गलत नहीं आएगा, लेकिन मेजोरिटी 50-50 रहेगा, आधे बच्चों का गलत आधे बच्चों का सही। तो ये आप लोग ट्राई करें और देखें आप किस रेंज में आते हैं, सही वाले में आते हैं या गलत वाले में आते हैं। तो 1/3 ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 होल डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 ऑफ 1/3। हम इसको आपको ऑप्शंस भी दे देते हैं। इसका पहला हम आपको जो ऑप्शन दे रहे हैं वो आपका आएगा 303। दूसरा जो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं 101/3। तीसरा हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं 3, और चौथा ऑप्शन जो हम आपको दे रहे हैं वो हम आपको दे रहे हैं 11/3। आप कोशिश करिए, एक मिनट, गलत लिख दिए ऑप्शंस। इसका ऑप्शन 1/9, ठीक है, और 9 और 1/3, ये चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 डिवाइडेड बाई 33 डिवाइडेड बाई 3, ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस लिखिए 303, ऑप्शन नंबर बी 101/3, ऑप्शन नंबर 3 33, ऑप्शन नंबर डी 11/3। अब ये देखिए, अब ये देखना कि आप में से आप किस रेंज में आते हैं, सही वाले में आते हैं या गलत वाले में। थैंक यू निकेत। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर सबके आ रहे हैं, आंसर सबका आएगा इसमें, ऐसा कोई नहीं है इसमें आंसर नहीं आएगा। 1/9 1 5 का ए 5 का बी 1 तो बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिसमें पहले का आंसर 1 दे रहे हैं, कुछ बच्चे 1/3 भी बोल रहे हैं। तो अब आप देखिएगा कि आप किस कैटेगरीज में आते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल होने के बावजूद भी बहुत बच्चे गलत करते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले जब कभी भी जैसे ये क्वेश्चन है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 1/3 से 1/3 काट देते हैं, जैसे इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, ऊपर 1/3 नीचे 1/3 काट दिया, आंसर 1। ऐसे नहीं होगा ये। देखो बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले आपको ऑफ करना है। क्या करना है, पहले आपको ये ऑफ करना होता है, ये वाला पार्ट, ऑफ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पहले करते हैं। तो अगर आप पहले ऑफ करोगे तो 1/3 ऑफ 1/3 कितना हो जाएगा, आप ऊपर वाले ही कर लो, तो 1/9। उसको डिवाइड करना है किससे, 1/3 से, ये आपका होगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप नीचे देखोगे तो पहले ये वाला सॉल्व करना है, ऑफ वाला, तो 1/3 को डिवाइड करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3 ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, 1/9। अब देखो डिवीजन जब होते हैं ना फ्रैक्शन में तो हमें सॉल्व नहीं होता, तो फ्रैक्शन में अगर कभी डिवीजन हो तो आप उसे ना सिंबल को चेंज कर लो, चेंज कर लो मतलब डिवीजन को मल्टीप्लाई में कर लो। अब जब सिंबल उल्टा करोगे तो नंबर भी अगला उल्टा हो जाता है। जैसे ये 1/3 है, इसको हमने उल्टा किया तो 1/3 का उल्टा हो जाएगा 3/1। बिल्कुल सिमिलरली नीचे ऐसे ही यहां पर हम इस सिंबल को डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में करेंगे तो 1/9 का हो जाएगा 9/1। अब बताओ क्या बचेगा, तो 3 से ये कटेगा 3 बार, ऊपर हो गया 1/3, नीचे 3 से ये 3 बार तो नीचे हो गया 3/1। अब देखो फिर वही आ गया, 1/3 को आप डिवाइड कर रहे हो 3/1 से, तो ये तो आप जानते होंगे जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3/1 का उल्टा 1/3 हो जाएगा, और फाइनल आंसर आपका 1/9। तो जिन बच्चों का 1/9 है वो बिल्कुल सही है, इसके अलावा जो आंसर है वो बच्चे गलत हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिक्कत क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिक्कत यह है कि क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे दिक्कत ये करते हैं कि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा डिवीजन के सिंबल हैं। जब एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा डिवीजन के सिंबल होते हैं तो कंफ्यूजन ये होता है किधर से डिवाइड करें। देखो अगर हम इधर से डिवाइड करेंगे 3 से ये 11, 11 से ये 303, 303 आ जाएगा। अगर हम इधर से करेंगे तो इसको 33 से 101 और ये 101/3 आ जाएगा।
तो दिक्कत यह है कि हम किधर से डिवाइड करें, दोनों तरफ से डिवाइड करने पे आंसर अलग आ रहा है, एक तरफ से 303, एक तरफ से 101/3। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा डिवीजन के सिंबल हो तो आपको कंफ्यूजन से बचने का सिंपल तरीका बताते हैं, लेकिन किधर से डिवाइड करना है वो आपको पता होना चाहिए। डिवाइड हमेशा स्टार्टिंग से करते हैं, तो पहले इसको डिवाइड करेंगे 33 से, फिर जो आएगा उसको 3 से। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर जो है उसे लिख लो, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए पहले नंबर को लिख लो, उसके बाद जो जो डिवीजन में है सबको डिवीजन में लिख लो। तो 33 भी डिवीजन में और 3 भी डिवीजन में, बस 33 से इसे काटोगे 101/3, यही आपका आंसर ऑप्शन बी। इसमें भी देखो बहुत बच्चों गलत था, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 5 वाले में पहले आपको ऑफ करना था, तो हमने इसको किया, तो 1/9 डिवाइड में 1/3, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में किया, इसका उल्टा 3/1 हो गया, तो सॉल्व करने पर ये आ गया 1/3। सिमिलरली अब हमने नीचे किया, पहले ऑफ करेंगे तो ये 1/9 हो जाएगा, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में करेंगे तो ये 9/1, सॉल्व करने पर ये 3/1। फिर बस इसको, अब ये नीचे वाला जो है ना ये उल्टा हो जाता है, डिवीजन में नीचे वाला जो होता है वो उल्टा हो जाता है। किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो लिख लो, जैसे A/B और इसको डिवाइड कर रहे हो C/D से, तो आप ऊपर वाला तो A/B ऐसे ही लिखोगे, नीचे वाले C/D को उल्टा करके लिखोगे D/C। समझ में आया आप लोगों को? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे होता है। तो जिसको अगर कंफ्यूजन है वो बच्चे चाहें तो ऐसे लिख के याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए, अब हम आपको इसी पे एक क्वेश्चन लिख के दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 7। जैसे अगर हम आपसे कहें 2 डिवाइड बाई 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 2, हमने आपके सामने ये लिख दिया, और अगर हम आपसे अब ये पूछें 101 कैसे आया मेरे भाई, पहाड़े आते नहीं आते, 33 से काटोगे 33 को, तो 33 एकम 33, फिर 3, 33 में 3 में ना जाने का 0, फिर 3 उतारोगे, 33 एकम 33, ये कौन करेगा, पहाड़े नहीं आते हैं, भाग आता नहीं आता, भाग करना, इसे करो। कर सकते हैं बिल्कुल प्रशांत, कर सकते हैं, आप जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब आंसर आने लगे हैं, अब देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। अब सही आना चाहिए सबका, गलत नहीं आना चाहिए। वेरी गुड, यश, निरंजन, सुमन, नरेंद्र, अरमान, कुछ बच्चों का अभी गलत आ रहा है, धीरेन्द्र, धीरज, आकाश, यश, सौम्या, राघव, विकेश, अंकुर, पलक, माही, प्रिंसा, काजल। अब देखो, अब आप क्या करोगे, पहला 2 लिख लोगे, पहले 2 के बाद कितने 2 डिवीजन में, 1 2 3 4 5, 5 2 डिवीजन में है, तो सबको नीचे लिख लो, बस खत्म, लिख लिया, खत्म। अब 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16, यही आपका आंसर। चलिए जल्दी से नोट करें। अब हम आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए देते हैं, हमें उम्मीद है आप लोग कर लोगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा डिवीजन के सिंबल हो तो कंफ्यूज मत होना, पहले नंबर को लिख के जो जो डिवीजन में है सबको नीचे लिख लेना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो प्रशांत, जैसे हमने बताया वैसे दोबारा करो, 303 नहीं आएगा, 101/3 ही आएगा। ये देखो, अब हम आपको 4 क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, अब 4 क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं और उन 4 क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे इसी टाइप के। इसमें जो आपकी कैटेगरी बन सकती है, आपको यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, वहां लिखा होता है कि 99% बच्चे फेल हो जाते हैं ऐसा क्वेश्चन करने में, लिखा होता नहीं लिखा होता, ये फर्जी क्वेश्चंस होते हैं। ये आपको, सॉरी नंबरिंग गलत हो गई, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो। अगर हम इसी क्वेश्चन में बोले 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 गुणा 2, क्या आप कर सकते हो?
दो डिवाइड बाई दो डिवाइड बाई दो डिवाइड बाई दो ऑफ दो। क्या आप इसे कर सकते हो? अगर हम आपसे कहें टू डिवाइडेड बाई टू के बाद इंटू टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, दिखने में ठीक ठाक लग रहा है। टू डिवाइडेड बाई टू ऑफ टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टू डिवाइडेड बाई टू ऑफ टू। क्या आप कर सकते हैं? करिए। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अभी हमने बताया था आपको कि डिवाइड हमेशा स्टार्टिंग से करते हैं। तो पहले इस नंबर को 33 से डिवाइड करोगे, फिर जो आएगा उसको फिर 3 से डिवाइड करोगे, फिर जो आएगा फिर उसको डिवाइड करोगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो पहले इस दो को इस दो से डिवाइड करोगे, फिर जो आएगा उसको फिर इस दो से डिवाइड करोगे, फिर जो आएगा उसको इस दो से डिवाइड करोगे, फिर जो आएगा उसको दो से मल्टीप्लाई करोगे। तो इतना सब कुछ दिमाग लगाने का टाइम नहीं होता। तो उस टाइम से बचने के लिए हमने आपको बताया कि जैसे अगर ये क्वेश्चन है तो अब आप क्या करोगे? अब आप एक काम करोगे कि पहले दो को तो लिख लो, इसके बाद देखो डिवीजन में कौन कौन है। ये डिवीजन में है, नीचे लिख लो। ये डिवीजन में है, नीचे लिख लो। ये डिवीजन में है, नीचे लिख लो। लेकिन ये दो मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन में है तो ये ऊपर जाएगा। बस खेल खत्म। दो से दो, दो से दो, आंसर 1/2। तो 1/2 वाले सही हैं और 1/8 वाले सब गलत हैं। दूसरा देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन में देखो पहले क्या करोगे। तो यहां डिवीजन है और ये ऑफ है, तो पहले क्या करोगे? ऑफ। तो पहले ऑफ करोगे तो ये दो डिवाइड में दो डिवाइड में दो डिवाइड में दो ऑफ दो कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। दो ऑफ दो 4। तो बस अब आप कर लीजिए, ये दो डिवीजन में, ये दो डिवीजन में, और ये आपका 4। बस देखो, ये देखो इससे कट गया और ये आपका कितना हो गया? 1/8। यही आंसर दूसरे का 1/8। अब तीसरा देखिए। तो ये बस कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल सा बॉड मास का फंडा लगाइए। अब बताओ इसमें क्या है? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों है। तो हम क्या करेंगे? ये नंबर ऊपर है, लिख लो। जो डिवीजन में उसे नीचे लिखो। ये दो डिवीजन में तो इसको नीचे लिख लो। ये दो मल्टीप्लिकेशन में है तो ऊपर लिख लो। ये दो डिवीजन में है तो नीचे लिख लो। ये दो मल्टीप्लिकेशन में है तो ऊपर लिख लो। ये दो डिवीजन में है तो नीचे लिख लो। बस सिंपल फंडा है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दो से दो, दो से दो, दो से दो कट गया और फाइनली इसका आंसर आ गया कितना? 1। है ना? अच्छा क्वेश्चन। तो देखो ये दो डिवीजन में था, ये नीचे आया। ये डिवीजन में था, ये नीचे आया। ये डिवीजन में था, ये नीचे आया। तो जो डिवीजन में है उसको नीचे लिखना है, बाकी को ऊपर लिखना है। अब इस क्वेश्चन में कैसे करोगे बताओ? पहले करोगे ऑफ, तो ये ऑफ और ये ऑफ। तो दो डिवाइड में दो ऑफ दो की जगह लिखोगे 4। फिर डिवाइड में दो गुणा दो, फिर डिवाइड में दो ऑफ दो की जगह मल्टीप्लाई होकर के 4। अब हमने क्या बताया था? पहले दो को लिखकर ये डिवीजन में है, नीचे लिख लो। ये डिवीजन में है, नीचे लिख लो। ये मल्टीप्लिकेशन में है, ऊपर लिख लो। ये डिवीजन में है, नीचे लिख लो। खेल खत्म कर लो बस। तो दो दूनी 4 से 4 कट गया और आंसर हो गया 1/8। ये कुछ अलग से क्वेश्चन है बॉड मास के, जो नॉर्मली बुक्स में भी आपको कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको दिक्कत करते हैं। अब जल्दी से देखिए, नोट कीजिए और हमें कंफर्म कीजिए, क्योंकि हम आपको और क्वेश्चन देने वाले हैं। 9 क्वेश्चन में पहले ऑफ करोगे या डिवीजन? पहले इतना बताओ। तो पहले ऑफ करोगे तो ये 4 हो जाएगा। अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, पहले नंबर के बाद 7 को डिवीजन में लिख लो, खत्म। जिनके सारे करेक्ट हैं बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, मतलब वो सही दिशा में जा रहे हैं। और जिन बच्चों के सही सारे नहीं आ रहे हैं, वो बच्चे कम से कम 2-2 बार और रिवाइज करें। ठीक है, चलो अब देखो। अब हम आपको चलते हैं कुछ वैसे ही क्वेश्चंस पर जो आपके नॉर्मली
ये दो क्वेश्चन और देखो पहले, देखते हैं कितने बच्चे इसमें सही करते हैं। ये दो क्वेश्चन और लो। टू डिवाइडेड बाई टू ऑफ टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टू। अब गलत नहीं होना चाहिए। टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टू प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टू माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टू। अब ये देखो, करिए। कैसे करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफ। तो ऑफ कर लो पहले। तो ऑफ करोगे, दो दो दूनी चार, डिवाइड में फिर ये दो गुणा दो, डिवाइड में दो गुणा दो, बस खत्म। अब सारे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले दो को लिखो, ये डिवीजन में है नीचे, ये डिवीजन में है नीचे, ये मल्टीप्लिकेशन में है ऊपर, ये डिवीजन में है नीचे, ये मल्टीप्लिकेशन में है ऊपर, खत्म हो गया। तो दो दूनी चार और दो से दो, आंसर 1/2, यही आंसर हो गया। अब ये देखो, अब देखो जैसे अगर मान लो बीच में ये प्लस माइनस आ जाता है ना, तो फिर आप इसको सेपरेट कर सकते हो। प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि जहां से प्लस स्टार्ट हो रहा है ना, वहां से आप अलग से कर सकते हो। जैसे यहां प्लस हो रहा है तो इसको सेपरेट कर लो, ये एक अपने आप में क्वेश्चन हो गया। ये भी प्लस यहां तक हो गया, फिर यहां से माइनस स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन हो गया। तो आप जब बीच में कभी प्लस माइनस दिखे ना, बड़ा सा क्वेश्चन हो, तो कहीं बीच में प्लस माइनस आपको दिख रहा है, तो वहां से क्वेश्चन को अलग कर सकते हो, मतलब इनको आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। तो पहले इसको करते हैं। तो दो डिवाइड में दो इंटू दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो, दो आ गई। अब यहां पर प्लस दो डिवाइड में दो इंटू दो, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, प्लस दो। यहां पर दो डिवाइड में दो इंटू दो, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, दो, लेकिन माइनस का, दो से ये दो कट गया, तो आंसर कितना आ गया, दो, बस खत्म। अच्छा था ना? तो ये दिखने में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ध्यान रखना, अगर बहुत लंबा क्वेश्चन आपको कहीं दिखने को मिले, तो जो बीच में प्लस माइनस है ना, उस प्लस माइनस से आप क्वेश्चन को सेपरेट कर सकते हैं, है ना? ओके, यहां पर प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, तो प्लस या माइनस से क्वेश्चन अलग कर लो। यहां प्लस हुआ तो यहां तक का क्वेश्चन अलग कर लिया, फिर इस प्लस से यहां माइनस तक ये क्वेश्चन अलग कर लिया, इस माइनस के बाद कहीं प्लस माइनस था नहीं, उसको अलग कर लिया। तो ऐसा करने से क्वेश्चन थोड़ा छोटा लगता है, और जब क्वेश्चन छोटे लगते हैं तो करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान। चलिए नोट कीजिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभिषेक पहले पढ़ लो, तुम इतने बार इतनी सारी चीजें पूछ चुके हो मेरे भाई। देखो, आप ये सोचो कि स्टार्टिंग में जब पढ़ाते हैं टीचर, तो ज्यादा चीजें मत पूछा करो, क्योंकि अगर आप कमेंट ही करते रहोगे तो आपने आंसर तो आप कर नहीं रहे हो, कमेंट पे कमेंट कर रहे हो। मेरे भाई पढ़ लो पहले। क्वेश्चन नंबर 14, अब बताइए इसका क्या होगा। 2 गुणा 3 डिवाइड में 2/3 इंटू 2, पूरा डिवाइड करना है 4+4 गुणा 4 डिवाइड में 4/4। ये इसके हम आपको ऑप्शंस भी दे रहे हैं, 1/5, 2/5, ऑप्शन नंबर ए 1/5, ऑप्शन नंबर बी 2/5, ऑप्शन नंबर सी 3/5, ऑप्शन नंबर डी 4/5।
क्वेश्चन नंबर 15, 5 डिवाइड बाई 5 ऑफ 5 इंटू 2 प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2 ऑफ 2 इंटू 5 माइनस 5 माइनस 2। इसके ऑप्शंस हैं 1/10 ऑप्शन बी, -1/10 ऑप्शन सी, 1/3 ऑप्शन डी, -1/3। करिए। इसका ऑप्शन चेंज करो एक। अब ये देखो, इसमें आपको क्या करना है, जब जैसे दो क्वेश्चन हमें क्लियर दिख रहे हैं जिनके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो ऊपर वाले को अलग कर लो, नीचे वाले को अलग सॉल्व करो और फिर वैल्यू पुट कर दो, एक साथ मत करो। तो जैसे ये लिखा हुआ है ना, 2 गुणा 3 डिवाइड में 2 ऑफ 3 इंटू 2, तो इसको पहले करो। तो पहले क्या करोगे आप, ऑफ। तो 2 गुणा 3 डिवाइड में 2 ऑफ 3 मतलब 6, 6 गुणा 2, ये आपका हो गया। अब आप क्या करोगे, डिवाइड, 2 गुणा 3/6 गुणा 2, यही करोगे। तो 2 और 3 से 6 कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, तो ऊपर वाले की वैल्यू आ गई 2। अब हमें करनी है किसकी, नीचे वाले की वैल्यू। तो यहां करोगे तो 4 + 4 गुणा 4 डिवाइड में, पहले 4 और 4 को सीधे 16 लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो एक स्टेप बच जाएगी, तो +4 + 4 गुणा 4/16, तो 4 × 4 = 16 कट गया, तो ये बचा 1, तो 4 और 1 यहां पर 5, तो आंसर 2/5। तो अलग अलग कर लो, सेपरेट वहां मत करो, सेपरेट सॉल्व करोगे ज्यादा सही रहेगा। अब जैसे इसको देखो, 5 डिवाइड में हमें पता है पहले ऑफ होगा, ऑफ होगा तो ये 25 हो जाएगा, इंटू 2 + 2, ऐसे सोचो क्वेश्चन को। तो अब ये 5 डिवाइड में 25 इंटू 2 + 2, अब बताओ क्या होगा, 5 से ये कटेगा 5 बार, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2/5 + 2। भाई ये 2/5 + 2, तो 5 दूनी 10 और 2 12/5, तो ऊपर वाले की वैल्यू हमें मिल चुकी है 12/5। अब हमें नीचे वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करोगे, पहले ऑफ, तो 2 ऑफ 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो ये हो गया 20 - 3 यानी कि 17, तो ये डिवीजन में आ गया 17। अब 17 आ गया। अब आप जानते हैं ये ऊपर वाला 5 नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/5 गुणा 17 यानी कि 12/85, 12/85 ऑप्शन डी यही है सही। बी और डी, जिन बच्चों के बी और डी आए हैं बिल्कुल सही आए हैं, और जिनके कोई दूसरे आए हैं वो बच्चे करें। तो इन क्वेश्चंस को ना सेपरेट सॉल्व करो, ज्यादा सही रहेगा। एक साथ करोगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत करेंगे। जिनके दोनों सही है बहुत सी बात है, जिनके सही नहीं है वो घर पे और प्रैक्टिस करें। जिनके सही आ रहे हैं ना आंसर, उनकी अच्छी बात है। तो 15 वाले में पहले आप इस ऑफ को करोगे और इस ऑफ को करोगे। तो इस ऑफ को करोगे 5 25 इंटू 2 + 2, 5 25 इंटू 2 + 2, 25 डिवीजन में जाएगा, 5 से काटोगे 2/5 + 2 12/5 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई। ये 4 × 5 -3 हो जाएगा, 4 × 5 -3 17, 17 लिख दिया, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए, ये दो क्वेश्चन और देखिए।
बॉड मास में तो कुछ भी नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, ये मत सोचना रिपीट होगा क्वेश्चन बॉड मास में। बॉड मास में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्योंकि इसमें तो आप सब जानते हो, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बोला जाए आप भी क्वेश्चन बना दोगे। अब जैसे ये देखो 3/4 इंटू 3/4 डिवाइड बाई 3/4 ऑफ 4/5, जैसे ये क्वेश्चन है ऑफ। इसमें कोई क्वेश्चंस कुछ भी बना लो, इसमें क्वेश्चन की कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि यही होगा, ये चीज समझ लो। 5/2 इंटू 2/5 ऑफ 4/5, ये आपसे कहा गया है। और देखिए 8 डिवाइड बाई 2/3 ऑफ 4/5 ऑफ 8 इंटू 2/3 डिवाइड बाई 4/5। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ ये दिखते सिंपल हैं, लेकिन इनमें गलती बहुत होती है, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। अब देखो जब आप इन दोनों क्वेश्चन को देखोगे तो एक चीज समझ गए होंगे, इसे अलग करना है और इसे अलग करना है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, पहले करोगे ये ऑफ, तो ऑफ करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहां 3/5 बचेगा, तो ये 3/4 इंटू 3/4 डिवाइड में 3/5 ये आएगा। अब इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में करोगे, और मल्टीप्लीकेशन में करोगे तो ये हो जाएगा उल्टा, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन उल्टा 5/3, 3 से 3 कट गया, तो ये आपका 15/16 आ रहा है, इसको अभी ऐसे ही रखा रहने दो। अब यहां पर पहले ऑफ करोगे तो ये 5 डिवीजन में 5/2 इंटू इंटू करोगे तो 8/25 ये आ गया। क्यों भाई, पहले हम ऑफ करेंगे। अब ये डिवीजन जो आ रहा है, इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में करोगे तो ये 5/2 का उल्टा 2/5 हो जाएगा, और ये 8/25 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या क्या कट सकता है, जैसे यहां पर 5 से 5 कट रहा है, चलो लिख लो। अभी हम और भी काट सकते हैं, लेकिन अब देखो बीच में भी ऑफ है इन दोनों के, तो ऑफ है तो मतलब इन दोनों का भी आपस में क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई। तो बस बीच में मल्टीप्लाई लिखो, तो मल्टीप्लाई लिखोगे फिर आपस में काट लो। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो अब देखो क्या क्या कट सकता है। कुछ कट रहा है, आपको लग रहा है कुछ कट सकता है? जी हाँ, हमें तो लग रहा है कुछ कट सकता है। कैसे कट सकता है? 8 दूनी 16, 4 चौक 16, पूरा पूरा कट गया। 5 से ये 25 कट गया, कितने बार? 5 बार। तो यहां तो केवल और केवल डिवीजन में 5 बचा, यहां ऊपर 3/4 बचा, तो ये आपका आ गया 3/4 इंटू यहां डिवीजन में 5, तो आंसर 3/20। 3/20 वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। अब ये से अगला देखो, इसमें बताने के लिए अब ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ खास बताएंगे, क्योंकि अब तो ये रिवीजन ही रिवीजन करते रहो। अब यहां पहले क्या होगा, ऑफ, ऑफ होगा तो ये हो जाएगा 2 चौक 8/15, यही हो जाएगा। अब ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में करोगे, 15/8 करोगे, 8 से 8 कट गया, यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू केवल और केवल 15 आ रही है। अब यहां पर अलग करो, जैसे 8 गुणा 2/3 है, डिवीजन का उल्टा करोगे तो 4/5 का उल्टा 5/4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब यहां से 2 से 2, 2 से ये 4 बार, ये आपका आ गया। तो आप ये बोल सकते हैं इसकी वैल्यू आ गई 20/3, तो इस दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 20/3। अब दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 15 गुणा 20/3, 3 से 5, 5 इंटू 20, 100, तो दूसरे का आंसर आपका आ गया 100। ठीक है रोहित, अब बताइए तो इनमें क्या है, बॉड मास में केवल और केवल प्रैक्टिस है। इसमें आपको जो हम YouTube पे प्रैक्टिस सेशन वगैरह कराते हैं, तो हर एक प्रैक्टिस सेशन में एक क्वेश्चन बॉड मास का देते ही देते हैं आपको, तो वो इसीलिए देते हैं कि आपको वहां से प्रैक्टिस हो जाए। तो बस वो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है बॉड मास में, लेकिन रूल कोई ऐसा कुछ खास नहीं है कि कोई बहुत खास हो, या क्वेश्चंस भी ऐसे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
बस आपको सिस्टमेटिकली रूल फॉलो करना है और जरा ट्रिक के चक्कर में नहीं जाना है। ट्रिक के चक्कर में जाओगे तो आप गलती कर दोगे, और नॉर्मली करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक क्वेश्चन और कर लो ऐसा, आज का लास्ट। तो बाकी हमने कराया प्रैक्टिस, बाकी यूट्यूब पे ही हम आपको इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं बॉर्ड मास की, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ये देखो 3/5 इंटू 3/2 ऑफ 5/3 डिवाइड बाई 2/3 होल डिवाइड बाई 1/5 ऑफ 2/3 डिवाइड बाई 2/3 इंटू 5/3। करिए, करो इस क्वेश्चन को और करो। हमने क्या बताया, अलग अलग कर लो। क्या करोगे, पहले ऑफ करोगे तो ये 3/5 गुणा, ऑफ करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 5/2। फिर डिवीजन में 2/3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो 3/5 गुणा 5/2 और डिवीजन को कर लो मल्टीप्लाई, तो 2/3 का 3/2। अब काट लो जो जो कट रहा है, तो यहां बस 5 से 5 कट रहा है, तो यहां आ रहा है 9/4, तो ऊपर आ रहा है 9/4। अब नीचे वाला करते हैं, तो नीचे वाले में पहले ऑफ करेंगे, ऑफ करेंगे तो 2/15, ये हो गया 2/15। फिर डिवाइड में 2/3, फिर गुणा में 5/3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, तो 2/3 का 3/2 हो जाएगा, गुणा ये 5/3 हो जाएगा। अब काटो, काटो भाई, क्या क्या कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 5 से ये 3 बार कट रहा है, यानी नीचे आ रहा है 1/3, ये आ रहा है नीचे। ठीक, तो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है 9/4 और नीचे वाली वैल्यू आ रही है 1/3। हमने क्या बताया था, नीचे वाली वैल्यू उल्टी हो जाती है, 1/3 का 3/1 होगा, तो ये आ जाएगा 27/4। ये आपका आंसर। ठीक है, अब इसे नोट कर लो। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है अपने आप में। ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा, मुस्कुराइए अच्छा लगेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया अनिकेत, आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी। ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा, मुस्कुराइए अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा है, गवर्नमेंट ने खुश रहने पर कोई टैक्स नहीं लगाया है ना। तो फिलहाल कठिन सा करना है। आएगा ही नहीं एग्जाम में, टॉप वार्ड में ज्यादा कठिन सा कुछ आता ही नहीं। तो बाकी प्रैक्टिस सेशन में कराते रहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में थोड़ी भी दिक्कत हो उसको रिपीट करना, रिवीजन करना, और 1-2 बार घर पे दोबारा पढ़ना। कोई दिक्कत लगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इसे कंटिन्यू करेंगे, अभी 12 बजे यूट्यूब पर मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।